Hello everyone, welcome to back our YouTube channel Paiye Palikani Foundation. Thanks for giving me this opportunity. I'd like to introduce myself introduction. Let's start the video. बाबू हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, तो आइए डायरेक्ट चलते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। कहने का मतलब ये है कि एक सेट थ्योरी आप लोग पढ़ रहे थे इकबाल सर से, सेट थ्योरी क्लास 11 सीबीएसई प्लस बीएसबी मैथमेटिक्स बाई इकबाल सर। हम ज्यादा बाबू बात नहीं करेंगे। हर पक्षी को मंजिल मिलती है ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं, हर पक्षी को मंजिल मिलती है ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं, अक्सर वे लोग रहते हैं खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। तो बाबू एक एक्साइटेड फोकस के साथ, एक अलग एनर्जी के साथ, माइंड को एक अलग डायरेक्शन में फोकस कर करके, और बाबू आइए हम लोग चलते हैं क्या अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए, ये बाबू लेक्चर नंबर आपका 12 है। लेक्चर नंबर कितना है बेटा? तो ये लेक्चर नंबर आपका 12 है। चूंकि 11th लेक्चर मैंने प्रोसीड कर दिया था, ये 12 लेक्चर है। सीक्वेंस से हम वीडियो डाल रहे हैं बाबू, एक एक टॉपिक को क्यूरी वाइज हम डाल रहे हैं कि क्वेश्चन को हम बाद में इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नोट और पेन बुक लेकर के बैठना है, डेडिकेशन होना चाहिए। देखिए कैसे मजा आता है। तो बाबू हम लोग डायरेक्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। टाइप ऑफ सेट थियरी हम लोग पढ़ रहे थे बेटा। तो टाइप ऑफ सेट थियरी में मैंने बताया था बेटा कि 6 टाइप ऑफ सेट थियरी जो आपका एनसीईआरटी बुक कंडक्ट करता है, और कोई भी प्राइवेट बुक उठाइएगा बेटा तो कम बेस ले दे करके सब मिला करके आपके पास 6 टाइप ऑफ सेट आ जाते हैं, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ सेट हम डिटेल नहीं देखेंगे। ये टाइप ऑफ सेट में बाबू हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट नंबर टाइप ऑफ सेट क्या था आपका? था फर्स्ट टाइप ऑफ सेट जो था बेटा वो इम्पटी सेट था। सेकेंड आपका सिंगलटन सेट था। थर्ड आपका फाइनाइट सेट था। फोर्थ आपका इनफाइनाइट था। फिफ्थ आपका बाबू इक्वल सेट, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वल सेट। इसके बाद हम तुरंत पढ़ेंगे क्या बाबू, इसी वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे इक्वल सेट के बाद आपका इक्विवेलेंट सेट। डायरेक्ट हम इक्वल सेट की तरफ चलते हैं। क्योंकि आप लोग को बाबू पता है हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर कितना 5, सॉरी टाइप नंबर कितना पढ़ रहे हैं बाबू 5, और लेक्चर नंबर 12। चूंकि एक बात बताइए बाबू, इक्वल सेट का मतलब क्या हुआ? आप स्वयं देख लीजिए, इक्वल सेट का मतलब क्या, आप अपने आप से पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इक्वल मतलब क्या? इक्वल जिसके मेंबर इक्वल हो, जिसके एलिमेंट इक्वल हो। मान लो बाबू आपके पास 2 सेट गिवन है, सेट ए सेट बी, ये 2 सेट आपको गिवन है, और दोनों सेट के जो एलिमेंट है ना बेटा, वो एलिमेंट यदि इक्वल आ जाता है तो हम दोनों सेट को बोलेंगे क्या है कि दोनों सेट आपस में इक्वल सेट हैं। और एक सेट में बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर क्या कहलाता है हम अभी ऑर्डर के बारे में चेक करेंगे। ऑर्डर मैटर नहीं कहलाता है। रिपीटेशन अलाउड तो होता नहीं है। एक एलिमेंट को एक सेट के अंदर 50 बार लिख लीजिए, लेकिन उसको काउंट कितना बार करेंगे? 1 बार काउंट करेंगे। आइए बाबू हम डायरेक्ट चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। इक्वल सेट किसे कहेंगे? डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन द इक्वल सेट। आई होप कि ये सेट के पास आप लोग को थोड़ा सा साइनिंग क्रिएट हो रहा होगा या ग्लो हो रहा होगा। तो ये आपको सेट है बाबू, घबराना नहीं है। सेट कितना? ए एंड बी। तो कह रहे बाबू कि देयर आर 2 सेट। देयर आर इसलिए मैंने पहले आप स्क्रीनशॉट कर लो इसको, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। सब्सक्राइब करना ना भूले। एक स्टूडेंट, कम से कम एक व्यूवर्स, एक स्टूडेंट, एक अभिभावक, एक दर्शक जो भी देख रहे हैं, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बाबू कम से कम 50-50 सब्सक्राइब आप लोग कराइए, कम से कम 50-50, और शेयर करें। तो आइए बाबू, तो कह रहे कि इक्वल सेट, यानी इक्वल सेट का डेफिनेशन होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे इक्वल सेट को? चूंकि बाबू इक्वल सेट को हम डिफाइन करेंगे, अगर 2 पेन होगा, 2 पेन दिखाई देगा बेटा, तो देयर आर 2 पेन। 2 कपड़े हैं, देयर आर 2 क्लॉथ। 2 बुके हैं, 2 बुक हैं जिसमें सब्जेक्ट कुछ ना हो, तो देयर आर 2 बुक्स। तो वैसे कह रहे बाबू कि 2 सेट हैं, तो देयर आर 2 सेट। तो कह रहे कि देयर आर 2 सेट, देयर आर 2, इसको सेट बोलेंगे बाबू, ये सेट होगा, ठीक। तो देयर आर 2 सेट ए एंड बी। देयर आर 2 सेट ए एंड बी, और देयर आर 2 सेट ए एंड बी
आर सेड, सेड मतलब होता है कहा जाता है, कहना। तो कह रहे बाबू कि देयर आर टू सेट ए एंड बी को कहा जाता है बी इक्वल 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 सेट। आप इक्वल सेट यहां पर लगा सकते हैं, चाहे इक्वल बोल सकते हैं। तो दो सेट को हम इक्वल बोल सकते हैं इफ का मतलब होता है बेटा अगर, इफ मतलब अगर। दे हैव, वे रखते हैं या उनके पास होता है, वे रखते हैं एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, वो दोनों सेट सेम एलिमेंट को रखते हैं। बाबू दो सेट को इक्वल सेट बोला जा सकता है यदि दोनों सेट के एलिमेंट आपस में समान हो, चाहे किसी भी ऑर्डर में हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मैंने पहले ही बोल दिया ऑर्डर का मतलब क्या बाबू, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर में है 1, यहां पर 1 क्या है, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर में है 1। अब कहने का मतलब कि 1 को हम यहां पर देख लीजिए जाए, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर में है, फर्स्ट में 1 है, और यहां पर सेकंड में मिडिल टर्म में 1 है। तो 1 कहीं भी फर्स्ट में लिखो, लास्ट में लिखो, पहले लिखो, 1,2, 2,1 लिखो, तो ये मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। समझ आ रहा है? तो आप समझ चुके बाबू कि यदि दो सेट को आपको डिफाइन करना है, इक्वल बताना है, तो यदि दो सेट के एलिमेंट आपस में इक्वल है तो वो दोनों सेट कहलाएंगे इक्वल सेट। यानी कह रहे हैं कि देयर आर टू सेट सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्वल, वो दोनों इक्वल कहलाएंगे अगर दे उनके वे है रखते हैं एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। यदि दोनों सेट के पास सेम एलिमेंट है तो वो दोनों सेट कहलाएंगे क्या, इक्वल सेट कहलाएंगे। समझ आ रहा है? सब्सक्राइब करना है। समझ आ गया बाबू इक्वल सेट किसे कहते हैं? तो इक्वल सेट, अब देखिए वी राइट, हम लिखते हैं, राइट करते हैं ए इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। हम ए इज इक्वल टू बी दो सेट को लिख सकते हैं यदि दोनों सेट के एलिमेंट आपस में बराबर हो। डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। आइए एग्जांपल पर हम चलते हैं। बाबू एक सेट, मैंने बोला था कि एक सेट यदि आप बनाते हैं तो सेट का डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। कर्ली ब्रैकेट में जो भी लिखा जाता है वो एलिमेंट कहलाते हैं या मेंबर कहलाते हैं सेट के। ये हम लोग पढ़ लिए थे अच्छे तरीका से। तो कह रहे कि एक सेट में बाबू ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन अलाउ तो होता ही नहीं है। कहने का मतलब 50 बार आप लिख लीजिए 1 को, लेकिन 1 को कितना बार काउंट करेंगे? एक बार में। तो एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक सेट आपके पास गिवन है, एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को बाबू हम और लिख सकते हैं तरीका से, जैसे मैंने बोला कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहां पर 1 है, अब बीच में 1 चला गया तो क्या ये बदल गया? ये जो सेट है ये सेट अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा? नहीं, ये 1 को तुम पहले लिखो, बाद में लिखो, कहीं लिखो, से मतलब क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो 1 पहले है या बाद में है या एकदम लास्ट में है 1, मैटर नहीं करता। इस सब का मतलब हुआ यही एक सेट रहा। यानी इस सेट को बाबू हम 1 2 3 लिख लो या 1 का प्लेस चेंज कर दो, ये दोनों चेंज कर दो अपना प्लेस। देखो तो 2 बाद पहले आ गया, अब 1 बाद में चला गया। देख लो यहां पर, देख लो बेटा। तो ये आप ऑर्डर को चेंज करो, मैटर नहीं करता है, मतलब वो सेट एक ही है। ये नंबर इस नंबर के इक्वल हो जाएगा सेट के अंदर। और इसमें कहने का मतलब कि हम अब क्या कर रहे हैं बेटा कि ये 3 को फर्स्ट में ला दे रहे हैं और 2 को बीच में ला दे रहे हैं, 1 को लास्ट में छोड़ दे रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? यहां भी देखेंगे तो 1 2 3, यहां भी देखेंगे तो 1 2 3, यहां भी देखेंगे तो 1 2 3। तो ये मान लीजिए कि आपके पास एक सेट ए गिवन है, ठीक, और बाबू एक सेट और गिवन है आपके पास। मान लीजिए कि एक सेट आपके पास गिवन है, क्या ये इस प्रकार से सेट दिया है 1 2 3। यहां पर देखिए, यहां पर यही सेट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब 1 को 5 बार आप लिखिए, 2 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, 50 बार लिखिए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन 1 को कितना बार लेंगे? एक ही बार काउंट करेंगे, ये ध्यान में रहे। तो यहां पर भी लिखा गया, यहां पर भी लिखा गया। अरे तुम 5 बार 2 को लिखो, 50 बार 2 को लिखो, हजारों बार 2 को लिखो, क्या फर्क पड़ता है?
हम 2 को कितना बार काउंट करेंगे, 1 बार में। तो 2 यहां पर 1 1 2, तब भी 2 एक ही बार गिना जाएगा, याद रखिएगा। 3 एक बार लिखिए चाहे तो 1 बार गिना गया, 3 1 के बार गिना जाएगा। इसको हम इसी रूप में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे ये भी कहीं दिया होगा आपको, तो 2 बार 1 दे, लेकिन 1 को कितना बार काउंट करेंगे, एक ही बार। 2 बार 2 दिया जाए, लेकिन हम 2 को कितना बार लिखेंगे, एक ही बार। 3 को 3 बार लिखा जाए, 5 बार लिखा जाए, 50 बार लिखा जाए, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग को अच्छे तरीके से सेट बनाने आ गया है बेटा। ये 3 को 50 बार लिखा जाए कोमा के साथ में, लेकिन गिनाएगा कितना, 1, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ एलिमेंट का रिपीटेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। एलिमेंट यदि आप रिपीट भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो सेट नहीं है, सेट है, लेकिन रिपीटेशन वाले एलिमेंट को 1 बार लिखेंगे, 1 के बार जानेंगे। तो 3 को आप 50 बार लिखिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता, 3 कितना है, 1 ही बार लिखेंगे। एक सेट आपको दे दिया, ये दूसरा का सेट भी दे दिया। ये बताओ तो ये दोनों एलिमेंट क्या सेम है, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। क्योंकि ए में जितने सारे प्रेजेंट हैं एलिमेंट या जो भी एलिमेंट उपस्थित हैं, वो बी में भी टोटल के टोटल एलिमेंट उपस्थित है, यानी दोनों में प्रेजेंट सेम एलिमेंट है। तो 2 ऐसा सेट जिसके एलिमेंटों का एलिमेंट एग्जैक्टली क्या है बेटा, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट। देखो तो सेम एलिमेंट है, लिखने का तरीका कुछ भी हो, उससे हमको क्या मतलब है बेटा, हमको सेट बनाने आता है तो हम सेट बना सकते हैं। क्योंकि आप लोग को समझ आ गया, क्योंकि हम यहां पर लिख सकते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। क्योंकि सेट ए में जितने सारे एलिमेंट हैं वो सेट बी के एलिमेंटों के इक्वल हो जा रहे हैं, क्योंकि हम कहेंगे सेट ए और सेट बी आपस में बेटा है इक्वल। बात समझ आया कि नहीं, अच्छे तरीके से बात समझ आया, एकदम आया। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, बात समझ आ गया। सब्सक्राइब बनता है कम से कम एक भी, बस 50 सब्सक्राइब करावे, तभी जाकर के बेटा हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। वैसे वीडियो हम डालेंगे, डेडिकेट है, हम मेहनत हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा पेन नोटबुक लेकर बैठे, प्रैक्टिस करें, हम ज्यादा टॉपिक पर बात करेंगे, याद रहे। आइए, डेडिकेट है। एक क्वेश्चन दे दिया एग्जाम्पल में, एक क्वेश्चन दे दिया बेटा एग्जाम्पल में, ये रहा क्वेश्चन, ये आपके यहां पर आपके पास क्वेश्चन रहा, एग्जाम्पल में क्वेश्चन रहा। लेट ए एक सेट दिया है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, वर्ड में लेटर का सेट है, और कौन सा वर्ड दिया, फ्लो। फ्लो एक वर्ड है, और इस वर्ड का मान लो कि बाबू एक सेट अब ये बना लेते हैं, तो ए सेट बनाइएगा तो ए बराबर का हो जाएगा, आप ही बताइए ना बाबू। ए बराबर का एफ एक बार लिखेंगे, ओ एक ही बार लिखेंगे, एल 5 बार रहे 50 बार रहे, क्या फर्क पड़ता है, हम कितना बार लिखेंगे, एक ही बार एल लिखेंगे, ओ एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 2 बार ओ आ रहा है, चूंकि मैंने एक बार लिख दिया है बेटा, तो एक बार लिखेंगे, एक ही बार रहेगा ओ, 2 बार रिपीट करे ओ, 5 बार करे, क्या फर्क पड़ता है, एक ही को लिखेंगे तो 2 एक ही बार लिख दिया मैंने। डब्लू, तो डब्लू भी एक बार लिख दिया, ये बना सेट, ये वर्ड का सेट बन गया। तो कह रहे कि सेट ऑफ लेटर्स इन दी वर्ड फ्लो, फ्लो वर्ड का सेट बनाना है। कह रहे कि फ्लो वर्ड में लेटर का सेट बनाना है, लेटर का सेट, लेटर का अक्षरों का सेट। तो ए बराबर कितना, ये आ गया, एफ ओ एल डब्ल्यू। अब कह रहे बाबू कि इस वर्ड का भी आप सेट बनाओ। कह रहे कि एंड बी सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड वल्फ। तो वल्फ वर्ड का सेट बनाएंगे तो बी सेट आपके पास गिवन है क्या, एक बार आपका आ गया डब्ल्यू फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर आपका ओ, थर्ड लेटर एल, अब फोर्थ लेटर एफ आ गया, एफ आ गया। देखो तो बेटा ए सेट और बी सेट दोनों का थोड़ा कंपैरिजन करो, यहां भी एफ है, यहां भी एफ है, लेकिन यहां पर एफ फर्स्ट में है, यहां पर एफ लास्ट में है। तो हम जानते हैं कि सेट में और एलिमेंटों का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कहीं भी का फर्क पड़ता है, एफ इसमें भी है और एफ इसमें भी है, इसमें मैटर नहीं करता है आपका क्या
तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहां पर एफ फर्स्ट में है, यहां पर एफ, लेकिन है तो दोनों में एफ, एफ एलिमेंट दोनों में है, अब तक इक्वल है। चलते हैं वो की तरफ। इसमें भी वो है, इसमें भी कहीं ना कहीं वो है। चलिए अब तक इक्वल है। एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, अब तक इक्वल है। डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है। दोनों भाई सेट ए में जितने सारे वर्ड्स के लेटर हैं, सेट बी में भी वर्ड्स के वे सारे के सारे लेटर्स हैं। चूंकि सेट ए में जितने सारे एलिमेंट हैं, चूंकि बी में भी सारे के सारे वो एलिमेंट उपस्थित हैं, तो ए सेट बी सेट का, ए सेट बी के रेफरेंस में कहलाएगा इक्वल सेट। तो हम लिख सकते हैं ए सेट इज इक्वल टू बी सेट, लिख सकते हैं कि नहीं? और यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चूंकि आइए एक बार फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। लेट ए बराबर ये कह रहा है सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फ्लो, चूंकि एंड बी सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड वल्फ, तब करेंगे सो डेट ए बी के इक्वल है। मतलब ए सेट बी सेट के क्या है? इक्वल सेट है। ए सेट के रेफरेंस में बी सेट जो है वो इक्वल सेट है, इसको सो डेट करना है। बात समझ आ रहा है बेटा? एकदम आ रहा है बात। तो आइए तो सो डेट करना है। तो वी हैव हमारे पास है ए बराबर एफ एल ओ डब्ल्यू, क्योंकि देखो फॉलो में एफ पहले आ गया, ओ तो एफ एफ आ गया, एल एल दो बार है तो एक बार मैंने ले लिया, ओ दो बार है तो एक बार ले लिया, डब्ल्यू एक बार ले लिया, डब्ल्यू ओ एल एफ बी सेट है। बात समझ आ रहा है? और दोनों का एलिमेंट थोड़ा मिला के देख लो, यहां भी डब्ल्यू है, यहां भी डब्ल्यू है, यहां भी एल है, यहां भी एल है, यहां भी ओ है, यहां भी ओ है, यहां भी एफ है, यहां भी एफ है। मतलब सेट ए में जितने सारे लेटर हैं, सेट बी में भी सेम वही लेटर है, क्योंकि दोनों सेट क्या कहलाएंगे बेटा? इक्वल सेट। अभी मैंने बोला कि देयर आर टू सेट ए एंड बी आर सेट कहे जाते हैं बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, जिनके दोनों सेटों के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम, तो वो सेट कहलाते हैं क्या? इक्वल सेट। बात नहीं समझ आया? आ गया समझ? तो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से बेटा समझ रहे होंगे। तो ये इक्वल सेट आपको समझ आ गया। और यहां पर प्रूव मैंने कर दिया कि ए जो सेट है बी सेट के क्या हो गया? इक्वल। कुछ खास नहीं था। आइए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। ये एक एग्जाम्पल आता है, जैसे मान लेते हैं कि ए सेट में पी क्यू आर एस दिया है, बी सेट में भी क्यू आर पी एस दिया है। देखिए तो बेटा यहां पर पी है, सेट ए में पी है, सेट बी में भी पी है, सेट ए में क्यू है, सेट ए में भी क्यू है, सेट बी में भी क्यू है, सेट ए में आर है, सेट बी में भी आर है, सेट ए में एस है, एस एलिमेंट है, सेट बी में भी एस एलिमेंट है। तो दोनों सेट ए में जितने सारे एलिमेंट है, सेट बी में भी वो सारे के सारे एलिमेंट है। चूंकि सेट ए इज इक्वल टू कहलाएगा सेट बी के। बात समझ आएगा? इक्वल सेट हो गया। अब अनइक्वल सेट का मतलब क्या? एक और टॉपिक आएगा बेटा, अनइक्वल सेट। तो अनइक्वल सेट का मतलब क्या होगा? तो वो अनइक्वल सेट का मतलब हो जाएगा बेटा कि यदि सेट ए में जो एलिमेंट है, यदि एक भी एलिमेंट सेट बी में ना हो तो वो अनइक्वल सेट हो जाएगा। इक्वल सेट आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। आइए दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं अनइक्वल सेट। मान लीजिए कि ए सेट आपके पास गिवन है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। एक और सेट है, बी सेट गिवन है, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। चलिए बाबू ये सेट आपके पास गिवन है, ठीक। क्या ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं? देखिए, तो कहने का मतलब कि ए सेट में 1 है, बी सेट में क्या 1 है? ये नहीं है, फर्स्ट में 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या? ए सेट डज नॉट इक्वल टू बी सेट, अनइक्वल सेट कहलाएगा। ये जो सेट होगा वो बी सेट के अनइक्वल सेट कहलाएगा। बात समझ आया कि नहीं? आई होप कि समझ आ गया होगा।
अब देखिए एक और सेट लेते हैं। मान लीजिए कि ए सेट है, ए आई ओ ई। एक और बी सेट लेते हैं, ओ आई ए ओ ई ए। मान लीजिए कि एक और ये सेट बी सेट हो गया, एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया। अब देखिए ए सेट ए में है, ए एक एलिमेंट सेट ए में है, तो ए ही एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए है। तो यहां पर 2 गो है ए, 5 बार ए लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार गिना जाएगा चूंकि ए है इसमें, है ना बेटा। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, चूंकि है आई इसमें है, आई इसमें है, ओ 1 2 इसमें 1 ओ इसमें 2 है, तो कहिएगा का कि सर इसमें 1 ओ है, इसमें एलिमेंट ओ 2 गो है, कैसे इक्वल हो गया। चूंकि आप सेट बनाना जानते हैं बेटा, तो 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट को 2 बार लिखो 50 बार लिखो, क्या फर्क पड़ता है, उसको कितना बार गिनेंगे, 1 बार। तो इसमें भी ओ है और इसमें भी ओ है, 2 मिला के 1 को मानेंगे हम, क्योंकि सेट में 50 बार ओ लिखी है, उसको मानते कितना बार है, 1 बार। तो ये 1 बार हो जाएगा। अब देखिए आई ओ ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे चूंकि ए इज इक्वल टू बी सेट। आई होप कि इक्वल सेट आप लोग को समझ आ गया होगा। अब बाबू हम चलेंगे क्या, इक्वल सेट के बाद आता है बाबू यूनिवर्सल सेट। तो इसको अच्छे तरीके से आपने समझ लिया है, जो कुछ इसमें नोट करना होगा बाबू, इसमें आपको जो भी नोट करना होगा आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बाबू हम रिपीट कर देते हैं। एक सेट आपके पास गिवन है, बी सेट गिवन है, और दोनों का एलिमेंट इक्वल अगर आ जाते हैं तो दोनों को क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा, आया ना बेटा। तो इक्वल सेट कंप्लीट जो 5 नंबर सेट था, और इसी में मैंने देख लिया अनइक्वल सेट। अगर मेंबर इक्वल, एक भी एलिमेंट सेट ए में, जो एक भी एलिमेंट सेट बी में किसी एक एलिमेंट की अगर इक्वल ना हुआ, एक जैसा सिमिलर नहीं हुआ, तो सेट ए कहलाएगा सेट बी का अनइक्वल सेट, इक्वल नहीं कहलाएगा। बात समझ आया। तो ये रहा आपके पास प्रोसीजर। यहां से हम रफ करते हैं और साथ साथ बाबू इसको रफ करते हैं, चलते हैं।